उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र में सोमवार सुबह एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। ग्राम मरहमत मगर भेत्रा में एक अधेड़ व्यक्ति ने अपनी ही लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली चलने की तेज आवाज सुनते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीण जब तक मौके पर पहुंचे तब तक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। मृतक की पहचान राकेश मिश्रा पुत्र अवध नारायण मिश्रा के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार राकेश मिश्रा पिछले करीब 2 वर्षों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उन्हें फालिस लकवा की शिकायत थी और उनका इलाज लखनऊ के एक अस्पताल में चल रहा था। परिवार वालों का कहना है कि इलाज के बाद उनकी हालत में थोड़ा सुधार भी हो रहा था, लेकिन पत्नी की मौत के बाद वे मानसिक रूप से काफी टूट चुके थे। बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह करीब 10 बजे राकेश मिश्रा अपने घर के आंगन में चारपाई पर लेटे हुए थे। उसी दौरान उन्होंने कमरे में टंगी अपनी लाइसेंसी एक नाल बंदूक उतारी और अपने पास रख ली। घर में मौजूद लोगों ने जब उनके हाथ में बंदूक देखी तो उन्हें समझाने का प्रयास किया। परिवार को इस बात का अंदेशा नहीं था कि वो इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं। मृतक के छोटे बेटे मनीष मिश्रा ने बताया कि उनकी पत्नी ने बंदूक हटाने की कोशिश की थी, लेकिन राकेश मिश्रा ने बंदूक देने से साफ इनकार कर दिया। परिवार के लोग उन्हें शांत कराने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी स्थिति अचानक भयावह हो गई। मनीष की पत्नी जब घर के बाहर मौजूद मृतक की मां को बुलाने गई, उसी दौरान राकेश मिश्रा ने बंदूक में कारतूस भरा और पैर से ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधे उनकी गर्दन को चीरती हुई निकल गई। गोली की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। ग्रामीण तुरंत मौके की ओर दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खून से लथपथ राकेश मिश्रा की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। ये दृश्य देखकर परिवार के लोग बदहवास हो गए और घर में चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों के मुताबिक राकेश मिश्रा अपनी पत्नी की मौत के बाद से काफी गुमसुम रहने लगे थे। करीब 2 महीने पहले उनकी पत्नी रजनी देवी का बीमारी के चलते निधन हो गया था। पत्नी की मौत का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। गांव के लोगों का कहना है कि वो अक्सर उदास रहते थे और कई बार जीवन समाप्त करने जैसी बातें भी करते थे। बीमारी और अकेलेपन ने उन्हें मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया था। परिवार में उनके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा प्रदीप मिश्रा अपने परिवार के साथ लखनऊ में रहता है, जबकि छोटा बेटा मनीष मिश्रा गांव में ही रहकर पिता की देखभाल करता था। घटना के बाद दोनों बेटों सहित पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। गांव के लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं। किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि शांत स्वभाव के राकेश मिश्रा इस तरह का कदम उठा लेंगे। घटना की सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश पुलिस की महमूदाबाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने बंदूक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मौके पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक भानु प्रताप सिंह, उप निरीक्षक धर्मेंद्र प्रताप सिंह, कांस्टेबल रवि कुमार और अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पुलिस अधिकारियों ने परिवार के लोगों और ग्रामीणों से पूछताछ की। प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का माना जा रहा है। हालांकि पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं गांव में इस दर्दनाक घटना के बाद शोक का माहौल बना हुआ है। लोग बीमारी, मानसिक तनाव और पारिवारिक दुख को इस आत्मघाती कदम की बड़ी वजह मान रहे हैं। ये घटना एक बार फिर इस बात की याद दिलाती है कि लंबे समय तक बीमारी और मानसिक तनाव व्यक्ति को भीतर से पूरी तरह तोड़ सकता है। परिवार और समाज के सहयोग के बावजूद कई लोग अकेलेपन और अवसाद से जूझते रहते हैं। राकेश मिश्रा की मौत ने पूरे गांव को गहरे सदमे में डाल दिया है।